गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज टॉपिक है अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं फंक्शन के बारे में। आज है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए और उसका इनवर्स भी होना चाहिए। जब भी कोई फंक्शन इनवर्स होगा, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि वो क्या होगा, 1 1 और ऑन टू होएगा। एक पहले एग्जांपल लेते हैं, साइन है, साइन एक्स है, फंक्शन है साइन एक्स। इसमें आप 0 डालोगे 0 आएगा, 30 वैल्यू पुट करोगे 30 डिग्री, आंसर 1/2 आएगा। 60 पुट करोगे, साइन 60 √3/2 आएगा। अगर इस फंक्शन में हम वैल्यू 150 पुट कर देंगे, 150 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। कैसे निकाल के दिखाता हूं, साइन 150, साइन 150 को कैसे निकालते हैं, साइन 180 माइनस 30 और साइन 90 प्लस 60। ये प्लस वन में हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा, ज्यादा कुछ डिटेल में बताऊंगा इसकी, क्योंकि प्लस वन में हम पढ़ चुके हैं। ये 4 पॉइंट होते हैं हमारे। फर्स्ट क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 0 से 90 ऑल एंगल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव। थर्ड 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट 10 एंड कोड पॉजिटिव। फोर्थ 270 से 360 कोट एंड कोस, कोट 10 एंड सॉरी कोस एंड सीकेंट। ये इनके घर हैं। 0 से 90 तक कोई भी एंगल होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं। प्लस वन में पहले पढ़ चुके हो आप लोग। सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, दो एंगल कितना भी डिग्री हो, 0 से 360 के बीच में तो ये फार्मूला लगाएंगे, और 360 से ऊपर होगा तो 360 से डिवाइड कर देंगे। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यानी 180 माइनस थीटा। 180 माइनस मतलब 90 और 180 के बीच में जो वैल्यू है, 90 और 180 के बीच में जो वैल्यू है वो किसमें आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में देखिए साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। अब केस कौन सा है, केस है 180 का। याद रखना 90 और 270 के केस में थीटा चेंज होंगे। 90 और 270 का केस हो तो थीटा चेंज हो जाएंगे, अदरवाइज चेंज नहीं करना आपने। अब ये जो 180 का केस है तो साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव रहेगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कितनी होती है, 1/2, यानी 30 पे 1/2 और 150 पे 1/2, यानी 30 पे भी साइन 1/2 और 150 1/2। तो ये 1 1 फंक्शन तो नहीं हुआ। तो कौन कौन सी वैल्यू है जिसमें साइन 1 1 होएगा, ऑन टू भी होगा, तो वो वैल्यू है -90 और 90। क्योंकि जब हम साइन का ग्राफ देखते हैं 30, 45, 60, 90, 120, 50, 180, ऐसे ही माइनस में 30, 45, -60, -90 और 180, तो ये ग्राफ ऐसे चलता है। यहां हाईएस्ट वैल्यू होती है इसकी 1 और इसमें -90 पे -1, ठीक है, इधर -1 आ जाएगी वैल्यू। तो एक चीज देखना कि 0 से 90 अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग आंसर, 0 से -90 पे अलग अलग आंसर। तो -90 से 90 के बीच में ये क्या हुआ, 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू हुआ। ऐसे बहुत सी वैल्यू है। आगे जैसे ये जाएगा ऐसे 180 पे, 180 से फिर ऊपर आ जाएगा, तो यहां भी साइन 90 से और ये 360 के बीच में अलग अलग पे अलग अलग
1 आ जाएगा। लेकिन हमें जो प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है वो ये लेनी है -90 से 90। तो आप ये देख लीजिए, ये नोट कर लीजिए, साइन -90 से 90, ये डोमेन और ये रेंज, ये हमारे बन गए फंक्शन। जब इनवर्स लेंगे, इनवर्स में डोमेन रेंज हो जाएगी और रेंज डोमेन। ये पहले आप स्टार्ट में देख लीजिए, फिर इनवर्स में ये लग जाएगा। अब ये जो फंक्शन है ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स इन्वर्टिबल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में 6 टी रेशियो होती हैं, साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, सीकेंट। क्लियर? अब एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, लेट हमें गिवन है साइन इनवर्स -1/2। हम ले लेते हैं इसको किसके इक्वल? थीटा के इक्वल। किसके इक्वल? थीटा के इक्वल। आंसर क्या आएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब वैल्यू आ रही है साइन की -1/2, यानी साइन किसमें -1/2, यानी लाई करेगा -90 से 90 के बीच में। अब आप पूछिए साइन की वैल्यू, माइनस को हटाओ इसको, ओनली ये देखो 1/2 कितने डिग्री पे होती है। खुद से पूछो कि साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होती है? 30 पे, π/6 पे। अगर अब ये साइन से साइन हट जाएगा और थीटा की वैल्यू क्या आएगी? -π/6। आप लिख देना ये -90 के बीच में बिलोंग करता है। ठीक है? ये काटना नहीं है क्योंकि ये कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फंक्शन से फंक्शन नहीं करता, गलती मत कर देना। इसका एक रूल होता है कि ये साइन इधर आके इनवर्स बन जाएगा, ये थीटा इधर आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन π/6, और ये अगर वैल्यू इस डोमेन को लाई करती है, आंसर यही आ जाता है। ठीक है? ये फॉर्मूले हैं, आप बुक में देख लीजिए, लेकिन मैं फॉर्मूले नहीं करा रहा, फॉर्मूले बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आप स्टेप टू स्टेप समझ लो इसको अच्छे से। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, कोस इनवर्स √3/2। इसको किसकी इक्वल लिया? थीटा के इक्वल। कोस इनवर्स, ये कोस इधर जाएगा, थीटा √3/2। कोस कितने डिग्री पे? 3/2, 30 पे, π/6। क्या ये वैल्यू डोमेन को लाई करती है? करती है। डोमेन क्या है? 0 से 180, π/6। ये आंसर आ गया। अगर यही सेम क्वेश्चन ऐसे होता, cos इनवर्स -3/2 इज इक्वल टू थीटा, देखिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या कहता है? cos इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस cos थीटा। फॉर्मूले बहुत है, मैंने बताया, फॉर्मूले में याद नहीं कराऊंगा, अब मेथड सीख लो करना कैसे। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं। अब इसको करना कैसे है? बिल्कुल वही स्टेप जो हमने पहले किया वो करते हैं। पहले क्वेश्चन लेंगे, थीटा इक्वल रखेंगे, थीटा को उधर लेके जाएंगे, ये बन जाएगा cos, ये आएगा -3/2। फिर सेम टू सेम इस माइनस को भूल जाएंगे, इस वैल्यू को पकड़ेंगे, cos थीटा माइनस cos की वैल्यू कितने डिग्री पे? √3/2। खुद से पूछो cos कितने डिग्री पे √2 होता है? साइन 60 पे √3/2, तो cos 30 पे √3/2। आंसर आ जाएगा 30। 30 को क्या लिखूंगा मैं? π/6। अब वही है जैसे पहले किया था कि अगर ये cos से cos हटा दिया जाए
थीटा की वैल्यू आ जाएगी -π/6। लेकिन -π/6 क्या इसको बिलोंग करती है? नहीं करती। तब क्या करें? विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। यहाँ सिर्फ इस क्वेश्चन में यही देखने के लायक है, बाकी सारे क्वेश्चन सेम है। दो चीजें होंगी, या तो वैल्यू लाई कर जाएगी, नहीं लाई करेगी तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? मैंने पहले बताया था 90 और 270 के केस में एंगल चेंज होते हैं। कोई वैल्यू अगर लाई नहीं कर रही तो 180 और 360 का यूज करेंगे लाई करवाने के लिए, ना कि 90 और 270 का। इसको क्या लिखेंगे? cos थीटा इज इक्वल टू -cos π/6। जब भी आपका ये वैल्यू लाई नहीं करे आप इसको लिखो cos π -π/6। साइन में आ जाए, cos में आ जाए, 180 में से एड या सब्ट्रैक्ट, 360 में से एड या सब्ट्रैक्ट। क्योंकि हम जानते हैं cos π -थीटा यानी cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? -cos थीटा। और मेरा यहाँ -cos थीटा बन रहा था, मैंने लिख दिया पाई माइनस, तो ये क्या बन गया? cos थीटा इज इक्वल टू cos 30 5 5 और 4 6 6 5 π/6 यानी थीटा की वैल्यू आ गई 5 π/6। π/6 आपको पता 30, 5 × 30 150। क्या 150 0 और 180 के बीच में आता है? यस आता है। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, या तो वैल्यू लाई कर जाएगी, नहीं करेगी तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट कोसिकेंट इनवर्स 2, हमने थीटा इक्वल ले लेना है। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। खुद से पूछो कोसिकेंट की वैल्यू 2 कितने डिग्री पे होती है? 30 पे। थीटा की वैल्यू π/6। क्या π/6 इसकी डोमेन को लाई करता है? कोसिकेंट -90। ये हर क्वेश्चन में लिख दिया करो, आपको याद रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 4th इजी सा है। 10 दे रखा है, 10 में आप लाई कराओगे, √3 है। 10 कितने डिग्री पे √3 होता है? 60 पे, तो -60 यानी π/3 इसका आंसर आ जाएगा। 5th करते हैं, cos इनवर्स -1/2। सेम है क्वेश्चन, सेम टू सेम इज इक्वल टू थीटा। cos इनवर्स थीटा इधर गया, थीटा इज इक्वल टू -1/2। ये बनेगा माइनस cos कितने डिग्री पे 1/2? 60 पे। ठीक है, cos से cos काट दो, -60 बचेगा। -60 इसको लाई नहीं करता तो लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू cos π माइनस, ये बनेगा cos थीटा 2π/3। π/3 मतलब 60 इंटू 2 120। क्या 0 और 180 के बीच में 120 डिग्री आएगा? कैसा आएगा? थीटा की वैल्यू 2π/3 लिख दीजिए, बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π। लेकिन अगर यहाँ फार्मूला यूज करोगे आप तो ये फार्मूला होता है, मैंने बताया था कि cos इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू π माइनस cos इनवर्स थीटा। अगर फार्मूला आप लगाओगे तो ये बनेगा cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू π माइनस cos इनवर्स 1/2। π cos इनवर्स 1/2। खुद से पूछो cos की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे? 60 पे। π/3 पे 2π/3। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है तो। ठीक है, तो मेरे ख्याल आज की ये एक्सरसाइज में 7-8 क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ। 7th क्वेश्चन क्या कहता है? सीकेंड है, वैल्यू चाहे कोस में हो, टेन में हो, कोट में हो, सीकेंड में, किसी में भी हो, मेन चीज एक ही ध्यान रखनी है कि वैल्यू डोमेन में है या नहीं है। लाई कर रही है, ठीक है, आंसर आ जाएगा। नहीं एप्लीकेबल है 180 या 360 में से लेस करके करवा लेंगे इसको। चलिए
लेट secant inverse 2 pi 3 is equal to theta. Secant theta is equal to 2 pi by 3. Secant theta, secant की वैल्यू 2 pi by 3, 2 by root 3 कितने डिग्री पे होती है? खुद से पूछिए बात कि secant की वैल्यू 2 by root 3 कितने डिग्री पे होती है? कोस की वैल्यू 3 by 2, रूट 3 by 2 होती है 30 पे। इसकी हो जाएगी 2 by root 3 30 डिग्री पे। 30 को क्या लिखते हैं? पाई बाय 6। तो थीटा की वैल्यू अगर मैं चाहूँ तो ये बन सकती है पाई बाय 6, लेकिन चेक करो क्या पाई बाय 6 इसके बीच में है? 0 से 180 के बीच में। यस है, आंसर आ गया। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, सेकेंड इनवर्स 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू थीटा, secant theta minus 2 pi by 3, secant theta minus secant pi by 6, फिर आंसर क्या बनता है? माइनस पाई बाय 6। क्या माइनस पाई बाय 6 इसके बीच में है? नहीं है, तो ये आंसर नहीं बनेगा, गलत है ये चीज। अब इस वैल्यू को लाई करवाना है, लाई करवाना है secant theta। अब माइनस secant theta क्या होता है? secant 180 माइनस थीटा, यानी secant पाई माइनस पाई बाय 6, secant थीटा 715 पाई बाय 6, थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6, यानी 5 इंटू 30 यानी 150। 150 लाई करता है सेकेंड में, 0 to 180 है, लाई करेगा। तो ये 9-10 क्वेश्चन है, इनमें से कोई वैल्यू नहीं समझ में, आप पूछ लूँ दोबारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, tan inverse 1 cos inverse minus 1 by 2 and sin inverse minus 1 by 2। ठीक है, अब इनको करना है दो मेथड। दो मेथड कैसे? ये हम पहले पढ़ चुके हैं अभी अभी। जैसे नाउ लेट tan inverse 1 is equal to अल्फा थीटा, कुछ भी मान लो, cos inverse minus 1 by 2 बीटा एंड sin inverse minus 1 by 2 गामा मान लिया, थीटा मान लिया, कुछ भी मान लो इसको। ठीक है, ये क्या बनेगा? tan अल्फा इज इक्वल टू 1, tan अल्फा इज इक्वल टू tan की वैल्यू 1 कितने डिग्री पे? पाई बाय 4 पे, अल्फा की वैल्यू पाई बाय 4, क्योंकि ये पाई बाय 4 माइनस 99 डिग्री से बिलोंग कर रही है। इसमें क्या आएगा? cos बीटा माइनस 1 बाय 2। थोड़ी देर पहले आया था ये क्वेश्चन, माइनस 5th क्वेश्चन है ये, अभी मैं करा गया हूँ थोड़ी देर पहले। तो वही सेम प्रोसेस, पहले एक एक थे, अब 2-3 दिन साथ ऐड करके लिख दिए। तो ये क्या बनेगा? cos बीटा, अब चेक करना, मैं पहले करवा चुका हूँ इसको। ये लिख देंगे cos माइनस cos 60 बीटा cos पाई माइनस, पता है ना, क्योंकि अगर सीधा रखेंगे तो ये आएगी वैल्यू माइनस 60, जो कि इसके बीच में लाइन नहीं कर रही, इसलिए पाई में से घटा दिया इसको। cos बीटा cos 2 पाई बाय 3 बीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। नेक्स्ट ये ले लो, ये आया हुआ क्वेश्चन थोड़ी देर पहले, sin थीटा 1 बाय 2 थीटा sin 30, थीटा की वैल्यू 30।
अल्फा बीटा एंड थीटा फ्रॉम फर्स्ट। इतना करने के बाद आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट। इसकी वैल्यू आई पाई बाय 4, इसकी वैल्यू आई 2 पाई बाय 3 और उसकी वैल्यू आई माइनस पाई बाय 6। 3, 4 और 6 एलसीएम कितना आया 12। ऊपर आएगा 3 पाई 8 और 2 पाई। आंसर क्या आया पाई बाय 12, 9 पाई बाय 12। 9 से कट गया 3 बाय 4, 3 पाई बाय 4। ठीक है, ऐसे करनी है अपनी क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, कोस इनवर्स 1/2 इंटू 2 साइन इनवर्स माइनस 1/2। कोस इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2। कोस इनवर्स 1/2 इंटू 2 साइन इनवर्स 1/2। अब जब ये प्लस में आ रहे हैं, या तो अलग अलग करके सॉल्व कर लो इनको, फिर इकट्ठा लिख देना। एक साथ चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो। एक साथ कैसे, जैसे ये है, अभी फॉर्मूला है अपने पास cos इनवर्स इनटू cos थीटा इज इक्वल टू थीटा। थीटा बिलोंग्स टू इट्स डोमेन 0 to पाई, 0 to पाई। इसको हम लिखते हैं cos इनवर्स, cos कितने डिग्री पे 1/2, cos की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे 60 पे। 60 को क्या लिखेंगे पाई बाय 3। 2 साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे 30। दो मेथड बनता है ना। अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर ये वाली वैल्यू इनके डोमेन 0 to पाई के बीच में लाई कर रही है तो ये आ जाएगा सीधे। नहीं तो फिर वैल्यू लाई करने के लिए हम पाई 180 में से और उसमें ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। साइन से साइन गया पाई बाय 6 कट के 3 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3। ठीक है, ऐसे करेंगे। 14 आप करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 14 मैं बता देता हूं। चाहे तो आप इनको अलग अलग लिख के कर लो या फिर एक साथ कर लो। अलग अलग लिख के करोगे तो ज्यादा समझ रही, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 10 इनवर्स √3 सीकेंड इनवर्स -2 वही है। लेट इसको मान लेते थे थीटा और इसको मान लेते हैं हम 5। ये क्या हो गया 10 थीटा √3। 10 कितने डिग्री पे √3 60 पे। 60 को मैं क्या लिखता हूं पाई बाय 3। थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 3। इसमें सेकेंड 5 -2 सेकेंड 5 माइनस सेकेंड कितने डिग्री पे 2 60 पे। अब ये अगर 5 की वैल्यू आएगी, अगर कैंसिल कर दो तो पाई बाय 3 माइनस का, लेकिन सेकेंड में माइनस नहीं होता। इसको क्या लिखो पाई माइनस पाई बाय 3, क्योंकि हम जानते हैं सेकेंड पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेकेंड थीटा, और ये माइनस सेकेंड थीटा था। इसको लिख दिया पाई माइनस सेकेंड 2 पाई बाय 3। पाई की वैल्यू आ गई 2 पाई बाय 3। दोनों वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन।
2π/3 माइनस 2π/3, यानी हमारा आंसर आया -π/3। तो स्टूडेंट अपनी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2।